आज के टाइम पे बड़ा इलॉजिकल लगेगा, आज के टाइम पे ऐसा लगेगा जैसे संभव नहीं है, लेकिन अगर हम लोग सिद्धांत को अपना लें, सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत ये कहता है अगर समस्या यहां पनप रही है तो उसका समाधान पैरेलल में पनप रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है, आपको उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर यकीन करना पड़ेगा कि भाई तुम समाधान देने लगोगे, अगर सिंथेटिक समाधान दोगे तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा, अगर प्राकृतिक समाधान ढूंढोगे तो कोई बर्बादी किसी की नहीं होगी। यही सत्य की परिभाषा है, यही धर्म की परिभाषा है कि किसी का भी नुकसान नहीं होगा अगर आप सत्य के रास्ते पर हैं। अब इन्होंने सोचा कि इनकी खेती हटाने के लिए इनके खेत से अगर गाय को गायब कर दिया जाए इसके घर से तो खेती बंद हो सकती है, लेकिन जमींदार तो गाय और डंगरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको तो फ्री में चारा मिलता है। सुबह सुबह घर का एक आदमी जंगल में ले जाता है, चर के आ जाती हैं, शाम को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले जंगल खत्म करना पड़ेगा। जंगल खत्म करने के लिए उद्योगों का कॉन्सेप्ट डालना पड़ेगा कि तुम लोग बेरोजगार हो, तुम्हारे लिए उद्योग खुलेगा तो तुमको नौकरी मिलेगी तुम्हारे बच्चों को, फिर हम अपने खेत की जंगल की जमीन कटवा के, जंगल कटवा के और उद्योग धंधे के लिए दे देंगे। अब डंगरों के पास घूमने के लिए जगह नहीं बची, लेकिन फिर भी खेत में से चारा कटने की जगह है, तो उन्होंने कहा अब ये पानी कैसे खराब किया जाए। पानी खराब करने का भी रास्ता नहीं है, क्योंकि ये तो सारे मिलके हर साल सारा गांव मिल करके अपने तालाब को भी रेनोवेट कर लेता है, खोद लेते थे ना इकट्ठे। तो फिर इन्होंने आपके घर में लैट्रिन के गड्ढे खुदवाए, है ना, लैट्रिन के गड्ढे खुदवाए। तो उससे क्या हुआ खुदवाने से कि वो लैट्रिन का पानी किधर आया? नाली में, और नाली से किधर गया? तालाब में। अब वहां कौन पिलाएगा अपने डंगरों को पानी? तो ना तो आपके पास पानी पिलाने की जगह बची, ना ही आपके खेत में कहीं चरने की जगह बची, तो आपने डंगर रखने कर दिए बंद, और फिर आपको मिलने लगा थैली का दूध। तो फिर क्या कहेंगे, क्या परसेप्शन बनाएंगे कि पैकेट का दूध सस्ता मिलता है, घर में गाय बांधना महंगा पड़ता है, ऐसा परसेप्शन बनाया। बना के नहीं बना? और सबने यूज कर, सबने अपना मोल की चीज लेनी स्टार्ट कर दी। अब इसमें क्या क्या बिगड़ा? जो सिद्धांत की बात सुनील ने करी थी, वो सिद्धांत क्या क्या बिगड़ा? अगर आपके पास घर में लैट्रिन नहीं है और खेत में अगर आपके पास, आप जंगल के लिए जाते हो, अगर आप सुबह फ्रेश होने के लिए खेत में जा रहे हो या जंगल में जाते हो, तो देखो सिद्धांत क्या कहता है। जो आपने मलमूत्र त्याग किया, उस मल को मिट्टी बनाने का बैक्टीरिया इमीडिएटली पैदा होना शुरू हो जाता है वहीं आसपास 3 फुट के दायरे में, और 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे में बल्कि उसको मिट्टी बनाने की प्रक्रिया में चालू कर देता है वो, और बीमारी के कीटाणु खत्म होने शुरू हो जाएंगे वहीं, सिर्फ वहीं तक रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगी बीमारी। और अगर उसके आसपास नमी है, ये तब है जब उसके आसपास मिट्टी है और धूप हवा है, लेकिन अगर हवा की कमी है और नमी है और पक्का है नीचे, तो उसके आसपास 3 फुट के दायरे में बीमार करने वाला बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाता है, और वो बैक्टीरिया पूरे घर में फैलता है। आपके घर में लैट्रिन खुली, तब से आपके घरों में बीमारियां आ गई। यहां डॉक्टर पहले आते हैं, बीमारियां बाद में आती हैं। आपको बीमार करने के लिए खेला गया। अगर आप उकड़ू करके पूरी तरह से बैठते हो, पूरी टांगे मुड़ती हैं, तो आप फ्रेश होगे अच्छी तरह से, लेकिन अगर ऐसे आधे बैठोगे तो आप पूरी तरह से फ्रेश नहीं होगे। अगर पूरी तरह से फ्रेश नहीं होगे तो पेट खराब, तो फिर पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं, बात ही खत्म। ठीक? अगर आप खेत में जा रहे हो, जंगल में जा रहे हो, तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि घर में आपके पास जंगल है तो डंगर भी है, डंगरों को सुबह सुबह चारा डालने के लिए आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। और ये तो आयुर्वेद कहता है भैया, सारे के सारे जने ने, सब ने, भाई ने राजीव दीक्षित को सुन रखा, सारे आयुर्वेद के जानकार हो, ये तो आयुर्वेद भी बोलता है। मेरे को तो, मेरे जैसे बुद्धू को तो बाद में समझ में आया कि अपने फेफड़े और अपना हृदय सुबह 3:30 से लेकर के 5 बजे तक सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, कि नहीं? अगर उसी टाइम पे अपन उठ के काम कर रहे हैं तो हम खुश हैं, हम लोग बिल्कुल एक्टिव और फिट रहेंगे। लेकिन अगर उस टाइम में हम लोग घर के अंदर कैद हैं, एसी चल रहा है, बॉडी ठंडी है, तो आप बीमार होना शुरू रहोगे परमानेंटली। मतलब घर में डंगर रखना, गांव के बाहर जंगल रखना, कितना बड़ा साइंटिफिक रीजन था। इन्होंने पूरे सिस्टम को समझ के सिस्टमैटिक तरीके से ऐसा बना दिया कि आपके बच्चे को उठते ही लैट्रिन का दरवाजा दिखता है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है, जब प्रेशर बनेगा तभी जाऊंगा। सुबह उठ के सैर करने की जरूरत क्या उसको? अब आज आपको पार्क में सैर करता हुआ कौन मिलेगा मालूम है? कोई भी हेल्दी पर्सन नहीं मिलेगा। सब वो हैं जिनको डॉक्टर ने कह रखा है सैर करनी है। हेल्दी वाला तो क्या करता है, वो तो सारे नियमों को तोड़ता है। हमको कहा नीचे बैठकर खाना खाना चाहिए, उन्होंने हमको डाइनिंग टेबल दे दी है।
आयुर्वेद ने कहा कि सूरज छिपने से पहले हमको खाना खा लेना है। उन्होंने लेट नाइट डिनर प्रोग्राम आयोजित करने शुरू करे, सारी शादियां, सारे आयोजन लेट नाइट शुरू करे। आयुर्वेद ने कहा खाने के साथ पानी नहीं पीना है या खाने के बाद पानी नहीं पीना है। उन्होंने आपके बच्चों को पराठे के साथ कोल्ड ड्रिंक पीनी सिखा दी है। आयुर्वेद ने कहा कि तुमको 8 बजे तक सो जाना है। उन्होंने कहा इंटरनेट 11 बजे के बाद ही चलेगा। लेट नाइट काम जो है वो इंटरनेट पे 10 बजे के बाद ही होएगा। आयुर्वेद ने कहा कि जहां बीमारी होगी वहीं इलाज होता है। आप अपना स्थानीय खाना खाइए, जहां पैदा हुए हो वहीं के फल फ्रूट खाइए, ताजा फल। उन्होंने कहा खेत में जो ये फ्रूट वाले पौधे हैं ना, इनकी वजह से ना छांव आती है तो उत्पादन ज्यादा नहीं होता, इसलिए इनको काट दो। इसकी जगह पे हाइब्रिड वाले हम देंगे, तुम वो लगा लेना। आपके खेत में सब कुछ नहीं होता था, गाजर, मूली, पालक, शलगम, मतलब गन्ना, सारे मौसमी फल सारे मिलते थे ना घर में। जो 1-1.5 एकड़ के जमींदार के खेत में सब कुछ होता था ना, वो आज 1.5 लाख तनख्वाह कमाने वाला शहर में अपने बच्चे को नहीं खिला सकता ऑर्गेनिक खाना। समझे ना? यानी इतना अमीर तो हम पहले से ही थे, बस हमने अपनी अमीरी को दिखाने का शौक नहीं था। हमको ये कपड़ों में दिखाने का शौक नहीं था कि हमें ब्रांडेड पहनने हैं, हमें महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, महंगी बाइक, महंगे चश्मे, महंगे जूते, महंगी जुराबें, ये सब खरीदने का शौक नहीं था। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, फिल्मों के जरिए, फिल्मों में याद है ना, बच्चे से मिलने उसका बापू जाता है, खेत में काम करने वाला, वो किसान के कपड़ों में है और वो बच्चा उससे मिलने से मना कर देता है। उसके साथी उससे पूछते हैं कौन था ये, तुम्हारे पापा थे? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे घर का नौकर था। डायलॉग याद है ना? वहीं से तो हमारे बच्चों को शर्म आने लगी है कहने में कि मेरा बाप किसान है, वरना जय जवान जय किसान ये नारा बुलंद है अपना।